So, good evening, everyone. So, in our previous lecture, that is lecture 1, we have discussed up to apical tissues, जो plant tissues, we were discussing plant tissues. In plant tissue, the first tissue was meristem tissue. So, we discussed meristem tissue and type of meristem tissues, that is apical, intercalary, lateral tissues. And then we have permanent tissue. Now, today we are going to discuss about permanent tissue. So permanent tissue is a non-living tissue. Mostly it is a non-living tissue. Now, why it is named as permanent one, what is the, you can say, how it is formed, we will discuss all these things. Now, what happens to the cell formed by the meristem tissue? Now, okay, अब हम बताते हैं कि permanent tissue बनता कैसे है. Now, whenever a meristem tissue is matured, then it converts into permanent one. And this maturation is known as differentiation. Okay, so when meristem tissue, what happens to the cell formed by the meristem tissue? Now they take up a specific role and lose their ability to divide. Now after division, for example, एक कोई cell है, कोई tissues है, they divide, और cell divide हो गया, divide होने के बाद में they lose their ability to divide. Okay, and they take up a role, a specified role. As a result, they form a permanent tissue. So now how permanent tissues are formed? Permanent एक्सक्यूज tissues. मी सर. हाँ जी. सर जो आपने कल पढ़ाया, मतलब लेक्चर में पढ़ाया था ना सर, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस, तो सर एक था सेल के बारे में, वो समझ में नहीं आया था मेरे को. कौन सा वाला बेटा? सर सेल, सर मतलब एनिमल सेल में तो प्योरो ऐसा कुछ था, प्योरो टाइप ऐसा कुछ था सर. सर ये फर्स्ट, सर पहला फर्स्ट. पॉइंट. यस सर, ये नहीं आया था समझ टोटिपोटेंसी का में. मतलब होता है डिवीजन से मतलब होता है यहाँ पे. प्लांट सेल लगातार बार बार डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है. और एक देखो, ओके दोनों का सर. मतलब होता है डिवीड. पोटेंसी का मतलब होता है कि उस चीज को डिवाइड हो जाना. ठीक है. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर दोनों के दोनों की सेल की एबिलिटी होती है डिवाइड होने की. पर प्लांट सेल के अंदर एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनने की एबिलिटी होती है. ठीक है. बट एनिमल के अंदर जो डिवीजन होता है वो स्पेसिफिक ऑर्गन का ही डिवीजन होगा. तो उससे पूरा का पूरा आपका एनिमल नहीं बन जाएगा. समझ में आ गई बात? यस सर. दोनों का मतलब है डिवीजन होना, डिवाइड तो होंगी. पर प्लांट के अंदर क्या होता है, डिवाइड होके पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है. बट एनिमल में ऐसा नहीं होता. एनिमल में ऐसा नहीं है कि एक लीवर सेल डिवाइड हुई तो लीवर से पूरा का पूरा एक अलग ही आदमी बन गया उसमें से. बट हाँ, प्लांट के अंदर. यस सर. ठीक है. क्लियर हो गई ओके बात? सर. चलो जी, यस आ जाओ सर. दोबारा से वापस हम. ठीक है. चलो, वेरी गुड. ऐसे डाउट जो होते हैं वो आपने पूछते रहा करो. सो सबसे पहले अब आता है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं. परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन, बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एंड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूजेस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे गेट ए स्पेसिफिक रोल. ओके, उसे बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू. नाउ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन. यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन and how meristematic tissue converts into permanent tissue? What is the role of, sorry, how permanent tissue, how permanent tissue is prepared, या how permanent tissue is made, या फिर क्वेश्चन कर सकते हो how meristematic tissue converted into permanent tissue. How meristematic tissue converted into permanent tissue. And second question लिख लीजिए, what is differentiation? Clear? Is that clear? Any doubt? नो सर. ठीक है जी, चलिए अब आ जाओ फटाफट. Now cell of meristematic tissue differentiate to form a different type of permanent tissue. जो सेल होती है आपका जितनी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, दे डिवाइड एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. सो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज. ये बात याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिफरेंशिएट होता है, वो मैच्योर हो जाता है, एक परमानेंट शेप लेता है, साइज लेता है और डिफरेंट डिफरेंट परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. ये आपके पास एक एक्टिविटी बताई गई है. इस एक्टिविटी को आपने देखना है, करना है. ये स्कूल में कर लेना, अगर मिलती है तो कर लो, नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं. मिलने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा. ये एक्टिविटी में कहता क्या है, टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू थिन स्लाइसेस और सेक्शन. नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरीन, प्लेस वन नीट कट section on the slide and put a drop of glycerine. Now cover the slides
with an now cover it with cover with cover slip and observe under microscope. Observe the various cells of cells and their arrangement. Now compare it with figure 6.3. The following answer the following questions. Are the cell structures similar? How many types of cells can be seen? Can we think a reason why there is so many types of cells? We can also try to cut section of plant root. अब इसमें करा क्या बेसिकली एक थोड़ा सा स्टेम के पोर्शन को काटा और उसकी स्लाइड बनाने की कोशिश करी। स्लाइड बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको जो स्लाइड होगी वो दिखेगी। इतनी बढ़िया तरीके से दिखती नहीं है वो बड़ी गंदी तरीके से दिखती है, बट यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे से दिखा रखी है। डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स दिखाई देंगे, आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे। पूरी जो लेयर होती है उसको ऊपर जो निकली हुई तो उसको बोलते हैं ट्राइकोम हो गया। देन हमारे पास में यहाँ पे एक क्यूटिकल हो गया, क्यूटिकल होती है, टॉप लेयर क्यूटिकल। देन न्यूक्लियस कैनाल होती है, यहाँ पे एपिडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, हाइपोडर्मिस अंदर की लेयर। देन कॉर्टेक्स हो गया, देन एंडोडर्मिस हो गया, देन पेरिसाइकिल्स है, देन फ्लोएम है, देन कैम्बियम है। तो इस तरीके से पूरे का पूरा आपके पास में एक स्ट्रक्चर बन के आता है। ये दोनों के दोनों आपके ये वाला खासतौर से ये सेक्शन, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना कि एपिडर्मिस एक्सोडर्मिस ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट होता है आपका डायग्राम। इस डायग्राम को याद करना, ठीक है। कई बार था ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेक्शन ऑफ स्टेम, तो आपको इन सब चीजों को सेक्शन को शो करना है। अब ये कौन सी चीज किस काम आती है वो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? ये जरूर याद No, रखना। sir. सेफ्रनिन क्या होता है? सेफ्रन बेटा एक केमिकल होता है जिसकी वजह से इसके अंदर कलर आते हैं। जो ये डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं ना, ये सेफ्रन की वजह से आते हैं। सेफ्रन किसी हम लोग कभी भी कोई स्लाइड बनाते हैं तो उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज या सेफ्रन डालते हैं सो दैट कलर स्टेन विल बी ऑप्टेड, एक उसके ऊपर दाग लग जाए और एक वो कलर चेंज हो जाए, जिससे कि हमें इजीली वो उसमें हम लोग दो चीजों में डिफरेंस कर सकते हैं। हर एक सेल का किसी भी स्टेन को, किसी भी केमिकल को एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट तरीका होता है। किसी में वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, किसी में वो कम एब्जॉर्ब होता है। जिसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया वहाँ पे डार्क कलर आएगा, जिसमें वो कम एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे लाइट कलर आएगा। तो कलर के डिफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे चीजें दिखने लग जाती है। इज दैट क्लियर? यस। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं Yes, सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला पार्ट आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म अ बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, ए लेयर ऑफ परमानेंट टिश्यू। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? जो बेसिक लेयर होती है टिश्यूज की उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू कई टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा में क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू consist of relatively unspecified cells within the thin cell wall। जो पतली सी सेल वॉल होती है उसके अंदर अनस्पेशलाइज्ड कुछ सेल्स होती हैं जिसको कि बोलते हैं हम लोग पैरेन्काइमा। दे आर लिविंग सेल्स एंड दे आर लूजली पैक्ड। पहली बात क्या हो गई? दे आर लिविंग। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लिविंग। सेकंड पॉइंट दे आर लूजली पैक्ड so that the large space between these cells are found in this tissue। तो इस वजह से क्या होता है? ये लूजली पैक्ड होती है, इसका मतलब इनके दो सेल के बीच में स्पेस काफी ज्यादा होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज लिटिल बिट good space is there, so they are known as intercellular spaces। Now this tissue provides support to plants and also store food। अब इस टिश्यू का मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है? यहाँ पे लिख लो फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, टू सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड। ठीक है, function of parenchyma is to support plant and to store food। In some situation it also contains chlorophyll and perform photosynthesis। कुछ सिचुएशन के अंदर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, जिस पैरेन्काइमा के अंदर इफ यू हैव क्लोरोफिल एंड वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसे पैरेन्काइमा की जगह हम लोग बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लियर हो गई ये बात? yes, sir. यहाँ पे लिख लो व्हाट इज क्लोरेन्काइमा। क्वेश्चन लिख लो व्हाट इज क्लोरेन्काइमा। सो क्लोरेन्काइमा इज ए पैरेन्काइमा व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो अब आगे देखते हैं। अब कहता है इन एक्वेटिक एनिमल लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट इन द पैरेन्काइमा गिव्स buoyancy टू प्लांट्स टू हेल्प देम टू फ्लोट एंड सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा।
अब एक्वेटिक एनिमल के अंदर जब हमने पढ़ा था कि इन पैरेन्काइमा के दो सेल्स के बीच में स्पेस होता है और जो स्पेस में हवा भरी होती है, अब हवा भरी होगी तो वो एयर पानी के ऊपर अच्छे से तैर सकती है वो चीज, इट कैन फ्लोट। जो किसी एक्वेटिक एनिमल में जब इस टाइप का कोई टिश्यू होता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, एयर से बन गया एरेन्काइमा, AERENCHYMA। So what is erenchyma? So erenchyma are the, you can say erenchyma is a type of parenchyma in which large cavities are present, which gives buoyancy to plants in aquatic, which gives buoyancy to aquatic plants and help them to float. Buoyancy का मतलब होता है उनको एक अपवर्ड फोर्स देना जिससे की वजह से वो तैर सके। जब भी हम किसी चीज को पानी में डुबाते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, कभी ध्यान देना। आज एक टब के अंदर एक मग्गे को डाल के देखना, जस्ट ट्राई टू सिंक अ मग इन अ टब, जस्ट ट्राई टू पुश इट। ऐसा जब आप बहुत उसको पुश मुश्किल करेंगे, होता है। यस, जब क्यों होता है वो मुश्किल, क्योंकि एयर उसके अंदर है। अगर उसको उल्टा भी कर दोगे तो भी थोड़ा सा एक फोर्स लगता है। जैसे आप किसी बॉटल को नीचे डालो तो एकदम वो ऊपर आ जाती है, एक बॉयंसी ऊपर आने की कोशिश करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉयंसी। वो क्या होता है, जो सर वाटर अगर मॉलिक्यूल, उल्टा करेंगे तो सर उसमें बहुत सारी वो एयर होगी तो सर एयर, वो डबल प्रेशर से ऊपर आएगा। बिल्कुल सही बात, वो डबल प्रेशर से ऊपर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बॉयनेंसी। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ट्राई टू मेक अ अपवर्ड फोर्स, वो दे ट्राई टू पुट अपवर्ड फोर्स, तो उस अपवर्ड फोर्स की वजह से कि वो चीजें तैरती हैं, दैट इज दे विल फ्लोट। क्लियर हो गई बात? सो द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आर आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट एंड वाटर। सो जो स्टेम और रूट का पैरेन्काइमा होता है उसका काम होता है न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोर करना। So parenchyma का फंक्शन क्या होता है? It stores food, it stores water and provide buoyancy in aquatic animals, in aquatic plants. क्लियर हो गई बात parenchyma की? कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर। parenchyma क्लियर? चलिए जी, अब आ जाओ दूसरी चीज। अब क्या था, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू नोन एज कोलेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में कंफ्यूज मत हो जाना, एक सेकेंड। इससे पहले हमने कौन कौन से पढ़ा था? क्लोरेनकाइमा, CHLOREN, क्लोरोफिल एंड क्लोरेनकाइमा। एक बात होगी, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए जी आगे। नो सर। अब हमारे पास आता है कॉलेनकाइमा। इसे चाइमा नहीं बोलते, काइमा ही बोलेंगे, ठीक है। कॉलन चाइमा नहीं, कॉलेनकाइमा। नाउ Yes. प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरेनकाइमा। Now it allows the easy bending of various parts of plant leaves without breaking. अब जो कोई भी प्लांट का जो लीव है या प्लांट का स्टेम है उसकी जो ब्रेक उसको बेंड करता है। जब बेंड क्यों करता है भाई? हवा चल रही है उसकी वजह से बेंड हो सकता है। मान लो वो प्लांट बढ़ रहा है, उसको जगह नहीं मिली तो वो बेंड हो गया। So this bending ability of a plant stem leaves is because of the collenchyma. Is that clear? So it allows easy bending of various parts of the plant. It may be leaf, it may be stem without breaking. Now it also provides mechanical support to plant. ये mechanical support में plant में भी काम आता है। अब जरा ये फिगर देखिए आप, इस फिगर में आपको ये स्पेस दिख रहा है, छोटे छोटे से ये स्पेस है। दिस स्पेस इज नोन एज इंटर सेलुलर स्पेस। ये होते हैं सेल्स के बीच का स्पेस, और ये किसी सेल के अंदर ये जो खाली स्पेस होता है उसे बोलते हैं वैक्यूल। पैरेन्काइमा के अंदर ये जो स्पेस है वो काफी ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाता है। नाउ वी फाइंड दिस टिश्यू इन लीव्स स्टैक्स बिलो द एपिडर्मिस। अब इन लीफ स्टॉल्स बिलो द एपिडर्मिस। अभी बिलो द एपिडर्मिस क्या है, जरा ऊपर फटाफट आ जाओ इस वाली लाइन पे। एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास ये के जितने भी टिश्यूज आ गए, ये हाइपोडर्मिस हो, ये एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है। इनके बीच में जो एरिया बन के आया वो जो एरिया होता है दैट एरिया इज ऑफ दिस वन कोलेनकाइमा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ए आपको दिखाया गया पैरेन्काइमा। इसको छोटा कर देता हूँ एक बार, फटाफट देखिए। ए पैरेन्काइमा, बी ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और पैरेन्काइमा का A1 एंड 2। A1 ये ट्रांसफर सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? एक सीधा काटा और एक ऐसे काटा।
मतलब हॉरिजॉन्टल कट एंड वर्टिकल कट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल कट, ट्रांस और हॉरिजॉन्टल कट का मतलब ट्रांसफर सेक्शन। सो पर पेरेन्काइमा का इन्होंने दो कट दिखाए हैं। पेरेन्काइमा को अगर आप हॉरिजॉन्टल काटोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल काट के देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के दो आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल कट। देन आपके पास आता है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के आपको दोनों कट दिखा रखे हैं। ये सारे के सारे में से ये जो एग्जांपल है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नैरो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिक वॉल। लिग्निफाइड क्या होता है, नैरो क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसमें सारे में। तो इसके अंदर अगर आपको एग्जांपल जो कोई भी आपका जो हो सकता है डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये तीनों डायग्राम B1 लिख लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, B2 इज इम्पोर्टेंट एंड C2 इज इम्पोर्टेंट। B1 B2 B1 B2 एंड C1, क्लियर। ये दो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ठीक है जी। Now the cells of this tissue are living elongated and irregular thickened at the corner. अब ये जो मेरे पास में कॉलेनकाइमा होता है, इसके जो टिश्यूज होते हैं ये लिविंग होते हैं, elongated and irregular thickness। elongate मतलब लंबे होते हैं ये, ठीक है। and irregular thickened at the corner। कॉर्नर पे इनकी जो थिकनेस है इट इज नॉट अ रेगुलर वन, ये इरेगुलर थिकनेस होती है। जब देखना कॉलेनकाइमा B1 और B2, B1 एंड B2 ये होता है मेरा कॉलेनकाइमा, ठीक है। ये इसकी जो है क्या है, वॉल थिकनेस है। वॉल थिकनेस देखो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो यू कैन से दैट दे इरेगुलरली थिकन्ड। इनकी जो थिकनेस होती है वो रेगुलर थिकनेस नहीं होती है, वो पतली दुबली इरेगुलर थिकनेस होती है। एंड दे आर देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और इनके बीच में आप देख सकते हो कोई सेल के बीच में स्पेस है, जैसे यहाँ पे तो देखो ये छोटे छोटे स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इज इट विजिबल? ये No, स्पेस sir. दिखाई विजिबल नहीं है? अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, ये बताओ। देखो Yes, sir. ये क्या है, सेल स्पेस है इसके बीच में, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सेल स्पेस है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। Okay, तो sir. ये था हमारे पास में, ए पार्ट था मेरे पास में इंटरसेलुलर स्पेसेस, दैट इज पैरेन्काइमा। और ये क्या चीज है मेरे पास में, स्केलेनकाइमा, सॉरी कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बट पैरेन्काइमा के बीच में स्पेस होता है। तो पैरेन्काइमा में कोई स्पेस नहीं है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन। No, sir. चलो जी, विदुषी एंड मनु, इज दैट पॉइंट क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। Yet there is another type of permanent tissue is scalenchyma। अब हम पढ़ते हैं scalenchyma के बारे में। It is a tissue which makes plant hard and stiff। अब प्लांट के अंदर मजबूती कहाँ से आती है, उसमें हार्डनेस कहाँ से आती है, वो स्टिफ कैसे बनता है? जैसे कि कोकोनट की हस्क देख लो, इट इज बिकॉज ऑफ द scalenchyma tissue। So scalenchyma tissue provides hardness and stiffness to plant। For example, husk of coconut is the scalenchyma tissue। It is made up of scleranthomous tissues। Scleranthomous जो sclerenchyma के अंदर tissues होते हैं, they are known as scleranthomous tissues। The cell tissues are dead। इन tissues को dead बोला जाता है, ये dead होते हैं। So sclerenchyma is the dead tissue। Now they are long and narrow and thickened due to lignin, a chemical substance which act as a cement and hardens them। तो ये थिक क्यों होते हैं, ये पतले दुबले से क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है विच एक्ट एज अ सीमेंट, जो कि सीमेंट का काम करता है और इनको जो है हार्ड रखता है। और इस हार्डनेस की वजह से, इस लिग्निन की वजह से ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और ये लंबे लंबे तार जैसे से होते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और कई बार ये Yes. इतने थिक होते हैं कि इनके बीच में नो इंटरस्पेस इनसाइड द सेल, इनके अंदर कोई वैक्यूल होता ही नहीं, उसके स्पेस में कुछ होता ही नहीं। एंड दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल। और जो वैस्कुलर बंडल के आसपास जो एरिया होता है टिश्यू स्टेम का, उसके अंदर ये टिश्यूज मिलते हैं।
in the veins of leaves and the hard covering seed and the nut. क्योंकि इन टिश्यूज के अंदर वैक्यूल्स वगैरह कुछ नहीं होते, तो जो कवरिंग होती है किसी भी नट की, किसी हार्ड चीज की, उन हार्ड कवरिंग पे ये पाए जाते हैं. एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट स्टार्ट. और इस तरह देखा जाए तो ये जो है किसी प्लांट के किसी पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहते हैं. समझ में आ गई बात? ये कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. पक्का? ठीक है जी. अब जरा इसको दूसरे बुक में देखते हैं हम लोग. अब आ जाओ पर मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिफरेंस मेन क्या होता है. टिश्यू मेरिस्मेटिक इज सिंपल, परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं. साइज स्मॉल और आइसोडायनामेट्रिक. आइसोडायनामेट्रिक का मतलब इनका डायमीटर सेम होता है सबका और ये स्मॉल होते हैं. परमानेंट टिश्यूज आर लॉन्ग एंड ऑफ वेरियस शेप. इनकी काफी सारी शेप्स होती हैं. इन मेरिस्मेटिक टिश्यू vacuoles are absent or very very small, but in permanent tissue vacuoles are large. ठीक है. Intercellular space in case of meristem tissue is almost absent, but they are often conspicuous. मतलब उनके में स्पेस काफी अच्छे तरीके से होता है. सेल वॉल मेरिस्टेम टिश्यू की थिन सेल वॉल होती है, परमानेंट टिश्यू की थिन और थिक दोनों सेल वॉल हो सकती है. सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है मेरिस्टेटिक टिश्यू के अंदर, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर इट इज नॉर्मली एब्सेंट. एक टाइम के बाद इसके अंदर ये सेल डिवीजन होता है, उससे पहले नहीं होता. Maturity, cell is immature in merismatic tissue. Cell never matures, but in permanent tissue, cell is fully differentiated. There is no scope of maturement. This is clear. Difference between merismatic and permanent tissues. Yes, sir. 7 points है, 7 के 7 important है. ये important है, इसको याद रख लेना. ठीक है. अब आ जाते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पहले ही हो चुका है. अब आ जाओ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के सबसे पहले आता है simple permanent tissue. So simple permanent tissue is made up of structure and functionally similar cell called simple permanent tissue. Simple permanent tissue simple cell से बना होता है. अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले देखो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. 3 टाइप के सिंपल टिश्यूज हैं. इन तीनों के डिफरेंस में देखिए क्या क्या है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की. पैरेन्काइमा की सेल वॉल थिक होती है और सेलुलोसिक होती है. अब ये सेलुलोसिक क्या होती है अभी बताता हूँ आपको. कोलेन्काइमा की जो सेल होती है थिक एंड प्रेक्टोसेलुसिक होती है. ठीक है. एंड स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल होती है वो थिक एंड लिग्निफाइड होती है. लिग्निफाइड मैंने आपको बताया था भी क्या होता है. ठीक है. इसमें कोई डाउट आपको अभी तक? ये बताओ. इससे पहले वाले का आपने फटाफट स्क्रीनशॉट लिया है इसका? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. Yes, sir. चलिए अब हम पढ़ रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर सेलुलोसोइक. सेलुलोसोइक का मतलब होता है इसके अंदर जो है सेलुलोज फिल होती है ये. ठीक है. लिग्निफाइड के अंदर सेलुलोज कम होता है, पैरेन्काइमा के अंदर सेलुलोज काफी ज्यादा होता है और कोलेन्काइमा के अंदर आप कह सकते हो थिक और पेक्टोसेलुलोज, मतलब बहुत ज्यादा सेलुलोज होता भी है नहीं भी होता. ये सेलुलोज से भरी हुई होती है, बनी हुई होती है. इस टाइप में आप इनको ले सकते हो. समझ में आ गई बात? थिन मतलब पतली सी होती है, सेलुलोसिक सेलुलोज से बनी हुई होती है. Yes, sir. कोलेन्काइमा थिक होता है. पेक्टोसेलुलोज मतलब सेलुलोज जैसी किसी चीज से बना होता है. पेक्टोसेलुलोज एक टाइप ऑफ सेलुलोज होता है. स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है और लिग्निफाइड होती है, पतली दुबली सी होती है. इज दैट क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज के पॉइंट के बारे में Yes, भूल जाओ, sir. इसको लीव कर दो. अब ये कौन आया हमारे पास? तेजस्वी है भाई. ये बेटा कोई दिक्कत नहीं. अब आता है ऑकरेंस. आउटर एंड इनर पार्ट ऑफ द प्लांट. पैरेन्काइमा कहाँ पे होता है? आउटर में और इनर पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर. कोलेन्काइमा क्या होता है? सब एपिडर्मल पार्ट ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो बाहर के जो पार्ट है, एरियल पार्ट होता है प्लांट के अंदर, उसमें सब एपिडर्मल पार्ट्स में कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है. ठीक है. और स्क्लेरेन्काइमा आर प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ लीव्स. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल के आसपास. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरसेलुलर स्पेस. पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस काफी ज्यादा होते हैं. कोलेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों हो सकते हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा के अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता, बहुत ज्यादा कंजक्शन होती है उसके अंदर. फंक्शन. पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू विस्कस प्लांट्स. इसको प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना. कोलेन्काइमा का काम होता है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना. एंड स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना.
ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर? Yes, sir. No, फटाफट sir. स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी बेटा, सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दो क्या? क्या बच्चे? सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दो पे। हाँ मैं तो रोज ही भेजता हूँ बेटा, क्यों टेंशन लेती है, रोज भेजता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर? ये पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कलेनकाइमा के बाद ये आपके 4 डिफरेंस हो गए, ये सारे के सारे याद कर लोगे। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है जी, अब No, आ जाओ sir. दोबारा से यहाँ पे। कौन चला कौन गया यहाँ से? हार्दिक, तेजस्विनी, विदुषी, मन्नू चला गया, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। नाउ एक और एक्टिविटी आती है, टेक अ फ्रेशली प्लग लीफ ऑफ रियो। ये एक प्लांट होता है, उसकी हमने एक लीफ ले ली, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट अप्लाइंग अ प्रेशर, उसको मैं तोड़ा और ब्रेक कर दिया। व्हाइल ब्रेकिंग इट keep it stretched gently so that some peel or skin project out it from the cut, कुछ स्किन उसमें से बाहर निकल जाए, उसको एक तरीके से खींचा हमने। रिमूव दिस पील एंड कट इट एंड पुट इट इनटू पेट्री डिश फिल्ड विद वाटर, उसको रिमूव करो और एक पेट्री डिश के अंदर डाल दो, पानी भर दो। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरन, उसमें कुछ ड्रॉप सैफरन डालो एंड देन कपल ऑफ मिनट्स उसको छोड़ दो, उसकी एक स्लाइड बनाओ और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं काम, सैफरन क्यों डाला? हम लोग देखना चाहते हैं एपिडर्मल सेल क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, गार्ड सेल क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस क्या होती है? आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। तो आउटरमोस्ट लेयर में हमें क्या दिखता है? द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस क्या होता है? जनरली एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन ए ड्राई हैबिटेट, द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर लॉस इज क्रिटिकल। डेजर्ट प्लांट के अंदर ये जो एपिडर्मिस होती है, जो टॉप लेयर होती है, ये मोटी होती है। क्यों होती है मोटी? सो दैट वो वाटर लॉस को चेक कर सके, क्योंकि प्लांट में अगर वाटर लॉस हो जाएगा, जो प्लांट डेजर्ट के अंदर होते हैं तो उनको पानी वैसे ही कम है, तो पानी वैसे नहीं मिलेगा। अब पानी नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया? वाटर लॉस हो गया, वाटर लॉस से गड़बड़ हो जाएगी। तो उन प्लांट्स में वाटर लॉस से बचने के लिए ये थिक होती है। ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज इट्स आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। पूरे के पूरे प्लांट में इसकी एक आउटर कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, वो सारे के सारे पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। एंड एपिडर्मल सेल on the aerial part of the plant often secrete a waxy water resistant layer on the outer surface। जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं, आपने देखा होगा प्लांट में से कुछ ना कुछ एक व्हाइट कलर का निकलता रहता है, वैक्सी क्लियर चीज निकलती है। कुछ प्लांट में बहुत ज्यादा निकलती है, कुछ प्लांट में वो कम निकलती है। सो एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल पार्ट, जो स्टेम वगैरह होती है, जो स्टेम होता है और जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, उनसे कुछ ना कुछ वैक्सी लेयर निकालते रहते हैं। दिस वैक्सी लेयर इज अ वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन द आउटर सरफेस एंड दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर लॉस। ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है, इन्वेजन ऑफ अ पैरासिटिक फंगी, कोई पैरासिटिक फंगस वगैरह आ जाती है उसको भी जो है रोकता है। इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है जी। सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सो सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स ए कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है, सो इट फॉर्म्स ए कंटीन्यूअस लेयर। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, व्हाई एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर without intercellular spaces? Why epidermal cells, why epidermal tissues forms a continuous layer without intercellular spaces? इनकी एक continuous layer क्यों होती है without intercellular spaces? लिख लिया क्वेश्चन? Now, in most epidermal cells are relatively flat, generally flat होते हैं, and often their outer and the side walls are thicker than their inner wall. जो इनकी outer और side की जो wall होती है, it is almost thick, double के आसपास होती है than the inner wall, अंदर वाली wall से. Now, we can observe small pores here and there in the epidermis of the cell.
जो सेल का जो लीफ का सबसे ऊपर का हिस्सा था, उसमें हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे होल्स पाते हैं. These holes are known as stomata. उसे बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा. और स्टोमेटा are the enclosed by the two kidney shaped cells called guard cells. जो स्टोमेटा होता है वो जैसे किडनी की शेप होती है, किडनी की शेप कह लो या आप राजमे की शेप ही कह लीजिए, तो उस शेप की दो सेल्स से जो है ये बना हुआ होता है. ठीक है. The stomata are enclosed by the two kidney-shaped cells called guard cell, और उनको बोलते हैं हम लोग guard cell. Now they are necessary for the exchanging of gases with the atmosphere. Atmosphere transpiration will also take place through stomata. अब आपको पता है जो प्लांट होता है उसको ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है. तो वो जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है पूरा का पूरा प्लांट के अंदर, दैट इज डन बाय दिस स्टोमेटा. ये स्टोमेटा काम करता है. Is that part clear? Any doubt? No, sir. ठीक है सर जी. व्हाट इज कटिन? कहाँ पे? क्यूटिन टॉप लेयर होती है बेटा. क्यूटिन ना यहाँ पे ना, ये वाली कहाँ गया? क्यूटिकल थी. क्यूटिन कहाँ पे कह रहे हो बेटा? कौन सी जगह पे? Sir, in desert plants, the outer walls of epidermis are usually thick and covered with organic substances like cutin. ये एक लेयर होता है, ये वैक्सी लेयर होती है इनके ऊपर, जो है उसे क्यूटिन बोल देते हैं. ओके, सो दैट की वाटर लॉस से बच जाए, वाटर लॉस ज्यादा ना हो. क्लियर? तो epidermal cell of the root whose function is water absorption commonly bear long hair-like part and greatly increases the total absorptive surface area. उनका surface area सबसे ज्यादा होता है, long होते हैं, water absorption commonly long बालों के लाइक के तरीके से होते हैं. चीजें समझ में आ गई बात? Is that clear? Any doubt? No, sir. Okay. In some plants like desert, epidermal has a thick waxy coating of cutin. It's a chemical substance with waterproof quality of the substance. कुछ waterproof qualities होती हैं इसके अंदर, और ये पूरे के पूरे लेयर को, जो पूरे प्लांट को कवर कर लेता है, so that कि वो वाटर लॉस ना हो. ठीक है. चलो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इसके आगे से, and then we will study about the complex tissue. Is that clear? Any doubt? No, sir. चलो जी, फिर करो मुझे फटाफट. टेक केयर. बाय बाय. Bye, sir. बाय बेटा. बाय बाय.